नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे लद्दाख और लद्दाख के भी करगिल खित्ते से डॉक्टर जाफर अखून। ये कौन है? ये है सीईसी। सीईसी क्या होता है? सीईसी सबसे बड़ा पद होता है हिल काउंसिल का। मतलब करगिल का जो इलाका है उसकी जो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसका सबसे बड़ा पद सीईसी होता है। और सीईसी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूरा जो करगिल में डेवलपमेंट है वो इनकी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जिम्मेदारी है वहां के लोगों के हुकूक की रक्षा करने की। तो अभी आज से करगिल और लेह दोनों खित्तों ने एक साथ मिलकर करगिल में एक अनशन शुरू किया है 3 दिन का। वो क्या अनशन है, क्यों शुरू किया गया और लद्दाख की अब क्या मांगे हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जाफर अखून साहब हैं, जो करगिल से सीधे जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शरण जी आपका सर, हमसे अब बात करने दोबारा के आप लिए। दोबारा क्या जरूरत पड़ गई अनशन करने की? सरकार आपकी बातें सुन रही है या नहीं सुन रही है? देखिए, आप जानते हैं कि पिछले 1-2 साल में काफ़ी राउंड अप टॉक्स हो गए हैं। तो उसमें आप जानते हैं हमारे 4 पॉइंट जो मेन लद्दाख के ये एजेंडा उसमें बातचीत में चल रहा था। उसमें से इम्पोर्टेंट एक था हमारे जो अ, इसको लेके रिक्रूटमेंट को लेके, जी। खासकर जो गज़ेटेड पोस्ट के रिक्वायरमेंट पिछले 6 साल से रुके थे, उनको लेके और हमारा डोमिसाइल वगैरह को लेके जो ये हमारे उसमें रिक्वायरमेंट में हमारे लद्दाख के लिए कितने पर्सन हमारे लोगों के लिए होना चाहिए। तो वो काफ़ी हद तक उसमें हम एक कंसेंसस पे पहुँच के और उसका आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे जैसे गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि बहुत जल्द जो गज़ेटेड पोस्ट है, वो यूपीएससी के तहत उसमें वो एडवर्टाइज करके उनको जल्दी फिल अप कर दिया जाएगा। जैसे खासकर उसमें हमारे डॉक्टर्स है, जो गज़ेटेड पोस्ट है, हमारे लेक्चरर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बाकी भी है। तो उनमें से उन्होंने 200 कुछ का एडवर्टाइज़मेंट करने का फैसला किया है इसमें। आप जानते हैं कि 6 साल में खासकर मेडिकल में, मैं बता दूँ क्योंकि मैं उसमें एज़ ए डॉक्टर भी बैठा हूँ, तो आज जो हमारा मेडिकल सिस्टम चल रहा है, अगर एनएचएम नहीं होता, नेशनल हेल्थ मिशन नहीं होता तो तकरीबन मतलब पूरा बैठ गए थे। इस तरह से हमारे 100 150 के आसपास हमारे डॉक्टरों के पोस्ट खाली है। आप जानते हैं कि लेह करगिल दोनों में मिला के, फिर हमारे लेक्चरर्स प्रोफेसर के पोस्ट बहुत खाली है, उसमें भी 100-200 के आसपास। तो इस तरह बाकी सब डिपार्टमेंट में जो गज़ेटेड पोस्ट प्लस हमारे जो डिविजनल लेवल के पोस्ट है वो सब खाली है। जी। तो इसी को लेके ये एक बहुत अच्छा, अब ये बातचीत से ही हो गया, ये हल हो गया और इंशाल्लाह ये गज़ेटेड पोस्ट का जल्दी ही हमें उम्मीद है कि इस साल के एंड तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो 3 हमारे डिमांड है, जैसे स्टेटहुड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और प्लस हमारे जो 6 शेड्यूल के तहत हमें प्रोटेक्शन दिया जाए वो, और तीसरा जो हमारा और एक डिमांड है कि लेह और करगिल दोनों के लिए आपका अलग सा ये इसके मेंबर पार्लियामेंट हो 2, तो वो क्योंकि 2026 तक फ्रीज़ है, तो उसमें ज़्यादा हम अभी नहीं कह रहे हैं। बाकी ये 2 पे बातचीत करने के लिए हमें तकरीबन 2 महीने पहले हमारा बातचीत में ये फैसला हुआ था, क्योंकि ये वाला जो हमारा डिमांड है इसको लेके हमारा गज़ेटेड पोस्ट के और को लेके हमारा एक कंसेंसस हो गया था। वो होने के बाद गवर्नमेंट से हमने कहा था, एक तो ये जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे हम आगे बातचीत करेंगे और गवर्नमेंट ने भी यकीन दिलाया था कि वो बातचीत का सिलसिला 1 महीने के अंदर शुरू करेंगे। और अभी चूँकि 2 महीने से ज़्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स तो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स के साथ डेट भी अभी नहीं निकाला है। तो इस वजह से हमारे लद्दाख के लोग को कंपेल हो, मतलब इसमें मजबूर हो गए कि हम
दोबारा इस तरह से अपने बात को रखने के लिए, मनवाने के लिए यहाँ कहीं से ले या करगिल से हम उसमें एजिटेशन का ये शुरू करें या कोई मतलब प्रोटेस्ट टाइप का करें। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा आज से पहले वाला जो कोई डिमांड का इसका जो प्रोटेस्ट वगैरह का सेंटर यूजुअली ले में रहा है। तो इस साल अभी क्या हो गया, क्योंकि हिज होलीनेस दलाई लामा जी लेह में तशरीफ रखते हैं, तो इस वजह से हम नहीं चाहते हैं वहाँ पे उनकी मौजूदगी में कोई गलत मतलब उसमें कोई लोगों में या हम सब में ये एक थोड़ा सा ये मैसेज गलत ना जाए, इसलिए वहां से ले में हमने, क्योंकि उनकी मौजूदगी जब तक वो वहां पे तशरीफ रखते हैं, हम नहीं चाहते हैं वहां पे ऐसा एजिटेशन वगैरह या कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो, इसलिए हमने ये वाला जो प्रोटेस्ट का एक प्लान बनाया है 3 दिन का हंगर स्ट्राइक का, वो हमने करगिल में रखा है। और उसमें आप जानते हैं हमारे ले के एपेक्स बॉडी के एपेक्स बॉडी प्लस करगिल के केडीए और पूरे लोग हमारे लद्दाख के तकरीबन सब पार्टी के जो लोग हैं वो इसमें मुत्तफिक है कि हमें अपने डिमांड को लेके हमें आगे कुछ ना कुछ मतलब गवर्नमेंट को हमारे बात पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ ये रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर ये 3 दिन का स्ट्राइक रखा है। तो इसमें सर कौन-कौन लोग आपने बताया पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करें, सोनम वांगचुक भी कर रहे हैं सर इसमें? अ, हमें हमें लगता है कि अगले 1-2 दिन में आएँगे। सब जो जो भी एपेक्स के लोग हैं, शायद उसमें सोनम वांगचुक भी होंगे क्योंकि वो अभी एपेक्स में हैं, तो वो भी शायद इसमें शामिल हो जाए। मगर हम जानते हैं कल या परसों में लेह से एपेक्स के लोग भी हमारे जो 3 दिन का ये स्ट्राइक ये क्या होता है हंगर स्ट्राइक है, उसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। जॉइन करेंगे। अच्छा सर इम्पोर्टेंट बात ये है कि सरकार के साथ बातचीत शुरू हुई, आप दिल्ली पधारे, मेरी आपसे मुलाकात भी हुई, बाकी लोगों से भी जी, जी। मुलाकात हुई। अच्छा जी, जी। ट्रैक पे चल रही थी बातचीत और 1-2 राउंड की बातचीत में आप लोग भी खुश थे, सरकार भी खुश थी। ये बीच में क्या गड़बड़ हो गई कि अब बिल्कुल फिर से एक बार वही संकट खड़ा हो गया कि पहले 28 जुलाई की तारीख दी गई, उसको प्रीपोन करने की बात हुई 20 जुलाई, लेकिन ना 20 जुलाई का संदेश आया, ना 28 का संदेश आया, फिर से लग रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है। उसी हमें हमारी तरफ से कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। जो गवर्नमेंट के बताए हुए उनके जो उन्होंने हमें बताया था उसी के हिसाब से हम चल रहे। ये चूँकि हो सकता है गवर्नमेंट को अपने कुछ इश्यूज़ हो या वहाँ के सेंट्रल लेवल पे, मगर हमारी तरफ से कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। हम तो चाहते हैं कोई भी चीज़ जो है ना बातचीत के बगैर तो कोई भी चीज़ अ, आपको हल कोई किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट के साथ बातचीत के बगैर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और बातचीत तो मेरे ख्याल में बातचीत जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। तो ये हमारे गवर्नमेंट का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए हमने ये जो 3 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा है वो इसी की एक कड़ी है। बाकी मुझे नहीं लगता ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं पहले से भी कुछ समय बीच में वक़्फ़ा हुआ था, उसके बाद फिर बातचीत शुरू हो गए थे। और ये हम भी जानते हैं और गवर्नमेंट भी जानते हैं कि लद्दाख जो है एक बहुत सेंसिटिव इश्यू इसका इश्यू है, क्योंकि एक तरफ से आप जानते हैं कि हमारे चीन का बॉर्डर पूरा लगता है, एक तरफ से हमारे जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और इस तरीके से हम 2 साइड से बहुत बड़े इसमें क्या कहते हैं बॉर्डर के बीच में है 2। तो हमारा जो इश्यू है वो गवर्नमेंट को हमें चाहिए हमें लगता है कि बाकियों से बाकी जो स्टेट या बाकी जो जगह जहाँ के डिपार्टमेंट है उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है। जी, इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट अ, इसलिए हमारे डिमांड पे ध्यान दे दे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है और गवर्नमेंट को भी मालूम है कि हमारे लद्दाख जैसे हुब्बुल वतनी की के जज़्बे से सरशार लोग वो बहुत कम जगहों पे मिलेंगे। आप जानते हैं कि हमारे
नेबरिंग हमारे स्टेट थे जे-एंड-के, वहाँ पे कितने सालों से ये क्या कहते हैं अनरेस्ट चल रहा है, कुछ इश्यूज़ चल रहा है, मगर हमने कभी भी कहीं पे भी ये ऐसे उनके साथ आज तक इस ऐसे चीज़ों में हम मुलव्वस नहीं रहे हैं और लद्दाख जिसमें लेह और करगिल दोनों है, तो हमारा हमेशा ये रहा है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। जी।